ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारी एकादशी कथा में। आज का कथा कल का टॉपिक रहेगा। तो कल हमने कुछ निर्णय किया था, पर क्योंकि हमने बहुत पाप किया है इसीलिए हमारा तबीयत बहुत ख़राब रहता है और इसीलिए हम कल का कथा में भगवान की हरि नाम के बारे में बता नहीं पाए थे। तो कथा प्रारंभ से पहले महत्वपूर्ण चीज़ जो हमको समझना चाहिए कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। एक्चुअली इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके हम सोचेंगे उतना ज़्यादा हमारा हरि नाम के प्रति जो श्रद्धा है और हरि नाम के प्रति जो हमारा आग्रह है, रुचि है, बहुत तीव्र होते जाएगा। जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्राप्ति है और जब तक हमारे हृदय में ये लक्ष्य नहीं रहेगा, कितना भी हम हरि नाम के बारे में सुन ले, हमारा तीव्रता से हम हरि नाम नहीं कर पाएंगे। भगवान कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बस एक ही तरीका है कलयुग में, वो है हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन। तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की प्रति कृष्ण प्रेम प्राप्त करना और उस एकमात्र लक्ष्य का एकमात्र साधन का जो प्रक्रिया है वो है एकमात्र हरि नाम संकीर्तन। ये जो विज्ञान है, ये जो ज्ञान है, जब तक हम इसको हृदय पूर्वक समझने की कोशिश नहीं करेंगे, until unless we really try to understand this principle about the goal of life and about the only means to achieve that goal, हम भगवान की दिव्य नामों को उच्चारण नहीं कर पाएंगे भावपूर्वक। कितना भी हम कोशिश कर लें, हमारा प्रयास विफल होगा अगर हमारा लक्ष्य सही नहीं है। ये लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है।
हर समय हमको पूछना चाहिए कि मैं कृष्ण भावनामृत में क्यों योगदान किया हूँ, क्यों जुड़ा हुआ हूँ। मैं जुड़ा हुआ हूँ कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए। आज प्रातः में जब हम मंगल आरती एक्चुअली अप्रैल 10, 2022 रामनवमी को हम अपना 16 वर्ष पूर्ण करेंगे 16 माला करने का। तो हम इसके बारे में सोच रहे थे, तो हम बस उस रामनवमी से पहले हम बस इसके ऊपर बहुत विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह हमारा 16 साल चला गया 16 माला करने। एक दिन भी छूटा नहीं। एक बार बस जब हम 2009 में BC रॉय IIT का हॉस्पिटल, अभी हमारा नया किताब आ रहा है, उसमें हम एक कहानी लिखे हैं IIT के हॉस्पिटल के बारे में। IIT का हॉस्पिटल, हरे कृष्णा। एक बार मेरे को सर्दी हो गया था और मेरे को डॉक्टर ने डाइजिन दिया था एंटासिड खाने के लिए, सर्दी ठीक होने के लिए। तो उसके बाद से मैं IIT के हॉस्पिटल में नहीं गया था। तो जस्ट वन एग्जाम्पल। बस 2009 में एक बार हम एडमिट हो गए थे, हमको बहुत ज़ोर से 104 बुखार हो गया था। तो उस समय बस थोड़ा बहुत 4 माला हमने मन में किया था। उसके बाद से कभी भी हमारा भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से कभी छूटा नहीं। पर हम सोच रहे थे, ये विचार कर रहे थे कि किस तरह ये 16 साल में कितना हमने भगवान की भक्ति भाव जागृत किया। भक्ति की प्रक्रियाओं को बाहरी तरीके से करना बहुत आसान है। तिलक लगा देना, या फिर बाल को हटा देना, या फिर कॉस्ट्यूम बदल देना। आजकल तो अमेज़ॉन से सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, आप तुरंत बदल सकते हैं। पर इस प्रक्रिया से हम भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं कर सकते हैं। तो आज प्रातः में हम मंगल आरती जब कर रहे थे, तो ये इसके बारे में सोच रहे थे जब मंगल आरती कर रहे थे आंख बंद करके कि कृष्ण कब आप हमको बुलाएंगे आपके पास। इस समय प्रातः के समय कृष्ण आप गोचारण करने, गायों को दूहने के लिए जाते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हम इस प्रक्रिया में, इस आंदोलन में योगदान किए हैं कि अगर कुछ साल हम अगर अत्यंत भक्ति भाव से भक्ति करें तो हम प्रातः में भगवान के साथ गाय धोने के लिए जा सकते हैं। तो ये सोच रहा था मैं सुबह। जस्ट इमेजिन द ग्रेट फॉर्च्यून दैट वी आर हैविंग। बस 16 साल चला गया और बस 15-16 साल के बाद हम फिर 50-60 हो जाएंगे और दांत गिरने लग जाएंगे। जो भी आजकल तो बिना ये सब होके भी हरे कृष्ण हो जाता है। जस्ट 15-20 साल के बाद अगर हम भक्ति पूर्वक इस आंदोलन में जुड़े रहें, वैष्णव की कृपा, श्रील प्रभुपाद, गुरुदेव, श्री श्री राधा रमन की कृपा से, बस सुबह सुबह उठ के हमको नौकरी के लिए फाइल, प्रोजेक्ट, या फिर बच्चों के लिए खाना बनाना, या फिर स्कूल बस के लिए वेट करना, नो मोर। जस्ट 15 years, 16 years or 20 years are remaining। एंड जो थोड़े बड़े हैं उनके लिए थोड़ा कम समय है। पर एक्चुअली कौन वृद्ध है, कौन जवान है, वो तो सबसे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता पा रहे हैं। मैंने पूछा कुशल बिहारी प्रभु को और कितना दिन बाकी है, बता नहीं पाया कि ये नहीं बता पाएंगे कोई। तो इसके ऊपर हमको थोड़ा विचार करना चाहिए कि कुछ सालों के बाद हम कृष्ण से मिलने वाले हैं। जैसे आज दोपहर में मैं सोच रहा था
कि जस्ट कुछ सालों के बाद हम नंद महाराज के चरण को दबाने का मौका हमको मिल सकता है। जस्ट इमेजिन मसाजिंग द फीट ऑफ नंद महाराज। कुछ सालों के बाद हमको यशोदा महारानी से डांट पड़ने का शुभ अवसर मिल सकता है। जस्ट इमेजिन गेटिंग स्कोल्डिंग्स बाय यशोदा महारानी क्योंकि आपने सब्जी सही तरीके से नहीं काटा। जस्ट इमेजिन व्हाट ए ग्रेट फॉर्च्यून। कुछ सालों के बाद श्रीदामा को प्रसाद खिलाने का मौका मिल सकता है। एक्चुअली श्रीदामा, भगवान के जितने सारे सखा हैं, श्रीदामा को बहुत फेवर दिया जाता है बिकॉज श्रीदामा श्रीमती राधा रानी की भाई हैं। इस दुनिया में भी यही सब हम देख सकते हैं, बट ये दिव्य है। तो कुछ सालों के बाद हम श्रीदामा जी से आमने सामने बातचीत करने का मौका मिल सकता है। कुछ सालों के बाद हम भगवान के पीछे पीछे दौड़ के मेंढक की तरह फुदक के यमुना में स्नान करके भगवान के साथ यमुना के किनारे पत्ते के ऊपर प्रसाद खाने का मौका मिल सकता है। कुछ सालों के बाद हमको भगवान के दिव्य नृत्य उसको देखने का मौका मिल सकता है। कुछ सालों के बाद हम वृंदावन में विचरण करते हुए कुछ कुछ फूलों को तोड़ के भगवान के कानों में लगा के भगवान की सुंदर प्रतिमा को, भगवान की सुंदर विग्रहों को दर्शन करने का मौका मिल सकता है। तो इस तरह जब हम जीवन में हमारी भाग्य सौभाग्य को समझने का कोशिश करेंगे कि मेरे को और क्या आगे जाके मिलेगा, और उस सौभाग्य की सेलिब्रेशन, उत्सव मनाते हुए जब हम हरि नाम करेंगे तो हमारा मन कभी भी विचलित नहीं होगा। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन of the wonderful fortune that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada has brought for all of us. If we chant in this mood of celebration, then we'll never get bored by the holy name. We'll never feel that why I have been asked to chant this Hare Krishna Mahamantra. तो हर समय ये ज्ञान को हमको याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है, क्या मेरा भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेम है वो जागृत हो रहा है। और जब ये ध्यान रख के हम भगवान की दिव्य नाम लेंगे तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, हम मन भगवान के दिव्य नामों में नियुक्त कर सकते हैं। तो ये प्रथम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, समझना भगवान की दिव्य नामों को सही तरह से लेने के लिए। और दूसरा है ये समझना कि हमको कोई भी इस दुनिया में संतुष्ट नहीं कर सकता है कृष्ण के अलावा। कोई भी नहीं। कितना भी सुंदर हमको पत्नी मिल जाए वो हमको संतुष्ट नहीं कर सकती है। कितना भी हमको केयरिंग, प्रेम करने वाला हस्बैंड मिल जाए, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। कितना भी हमको धन मिल जाए, कितना भी हमको प्रेस्टीज मिल जाए, कितना भी हमको खुद का सौंदर्य और स्वास्थ्य मिल जाए, यश मिल जाए, हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। ये केवल एक वृथा, दिस इज ए वेन अटेम्प्ट।
ये एक वृथ प्रयास है जीवात्मा का। आनंद की तलाश इस ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में नामुमकिन है। हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम अपनी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं, ये शरीर जब तक है हमको उसको चलाना पड़ेगा। पर अगर इस भौतिक जगत से हम संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन की आशा रखते हैं, तो हम कभी भी भगवान की दिव्य नामों को भावपूर्वक उच्चारण नहीं कर सकते। We must understand that our need for happiness and satisfaction can only be fulfilled by Krishna. कोई हमको संतुष्ट नहीं कर सकता है, और भगवान की प्रेम की आदान प्रदान से ही हम संतुष्ट होंगे। और उस आदान प्रदान का प्रथम स्टेप, फर्स्ट स्टेप is to attentively chant the holy names of the Lord. और ये द्वितीय महत्वपूर्ण चीज है समझना कि भगवान के अलावा में कोई हमारे को संतुष्ट नहीं कर सकता है। और उस भगवान को त्याग करके मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं कल, क्योंकि हम अभी सापुर जी आते हैं क्लास लेने के लिए, सापुर जी प्रवेश करते ही अलग वातावरण हो जाता है, पर बहुत शिक्षा मिलता है। प्रथम शिक्षा, किस तरह पागलों की तरह लड़का और लड़की घूम रहे हैं, और हम देखते हैं। और मैं बस गाड़ी में 2 दिन पहले जब आ रहा था, मैं बस, क्योंकि मैं शुक्रवार को सॉल्ट लेक गया था क्लास लेने के लिए, और जब वापस आ रहा था तो मैं देख रहा था, और हर पुरुष जो स्त्री के पीछे भाग रहा है, और हर स्त्री जो पुरुष के पीछे भाग रहा है, और आपस में इतना प्रेममय आदान प्रदान और हंसी मजाक और जो भी सब हो रहा है। कुछ चीज़ें वर्णन योग्य नहीं है कक्षा में, पर हर व्यक्ति के पीछे एक आशा है कि ये करने से मैं आनंद जरूर उपभोग करूंगा, और एक आकर्षण है। उस आनंद की तलाश एक आकर्षण पैदा करता है। तो मैं बस सोच रहा था कि हे कृष्ण, मैं कब आपकी तरह इस तरह आकर्षित होऊंगा। एक पुरुष एक स्त्री के प्रति स्वाभाविक तरीके से आकर्षित हो जाता है, कोई पढ़ाता नहीं है। आपने देखा है कोई टीचर पढ़ाता है, वो नाउ यू हैव कम टू ए मैरिजेबल एज, यू मस्ट try to look and get attracted to a boy। कोई पढ़ाता नहीं। रादर जब एक लड़की लड़का के प्रति आकर्षित हो जाती है बहुत कम उम्र में, टीनेज पीरियड में, तो माता पिताओं का इतना समस्या हो जाता है, what will happen, you know, this is not the right time, this is not the right time। कोई पढ़ाता नहीं, बट ये स्वाभाविक है। जिस तरह ये शरीर एक स्वाभाविक रूप से गठन हुआ है और स्वाभाविक रूप से पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाता है हर योनि में, उसी तरह जीवात्मा स्वाभाविक तरीके से कृष्ण के प्रति आकर्षित रहता है। कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा, और जितना हम ये इच्छाओं को हमारे हृदय में जागृत करवाएंगे, उतना हम तीव्रता से भगवान के दिव्य नामों को लेंगे। मैं सोच रहा था कि किस तरह 16 साल भगवान की प्रेम में नहीं गुजरा। मैं भगवान की सेवा किया जरूर भक्तों के निर्देश के अनुसार,
पर प्रेममय सेवा नहीं किया। किस तरह एक पुरुष एक स्त्री की सेवा करता है, आशा के साथ, प्रेम के साथ, उस तरह मैंने भगवान की सेवा नहीं किया। फाकी नहीं मारा, ये मैं आई एक्सेप्ट ऑनेस्टली दैट मैंने भगवान की सेवा में फाकी नहीं मारा, पर हृदय के साथ भी सेवा नहीं किया। दिस फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, ये असंतुष्टि, श्रीला हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं उनके अनुसार ये असंतुष्टि नामाभास है। जिस तरह अभी तो बहुत जल्दी धूप हो जाता है क्योंकि धूप का ग्रीष्म ऋतु आ रहा है। सुबह सुबह हम देखते हैं 5 बजे 5:15 पे ही सूर्य उठने लग जाते हैं, उगने लग जाते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं, शुरू में भगवान के नामों को उच्चारण करते हैं, तो बिना सोचे समझे हम अपराध करते हैं, पर धीरे धीरे हमको महसूस होता है कि मैं कितना भगवान की दिव्य नामों को ठुकरा के मेरे मन को अलग अलग जगहों में निवेश किया हूँ। और जब हमको ये एहसास होता है, ये दुख की जब एहसास होता है जीवात्मा को कि मैं भगवान कृष्ण आपको प्रेम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेम की और सेवा की छलना कर रहा हूं, आई एम जस्ट एक्टिंग एज ए डिवोटी, आई एम नॉट ए डिवोटी, आई एम एक्टिंग, आई एम फेकिंग एज ए डिवोटी ऑफ योर्स, आई डू नॉट हैव एनी लव फॉर यू इन माई हार्ट। जब ये विचारधारा एक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करता है, उस स्तर को नामाभास कहलाया जाता है। और नामाभास मतलब संध्या, सूर्य उदय से पहले जो आलोक प्रकाशित होता है उसको नामाभास बोला जाता है। शुद्ध नाम उच्चारण से पहले जो हमारे जीवन में आलोक, शुद्ध नाम और कृष्ण प्रेम की आलोक जब संचारित होता है, जो आभास मिलता है, उसको नामाभास कहलाया जाता है। So the first step to chant holy name very nicely is to feel repentant that I am not chanting holy name. How many years and years we will take to chant nicely? कितना साल? मेरा 16 साल हो गया और मेरा निवेदन है कि आपका उतना साल नहीं हो ये साक्षात्कार में आने के लिए। You don't take 16 years to come to this realization. Let us all together help each other to understand the dire need that all of us have to love Krishna. हमारे हृदय में प्रेम की तीव्र इच्छा है और उस तीव्र इच्छा को हम अलग अलग जगहों से ढूंढ रहे हैं, अलग अलग तरीके से, और सैकड़ों सैकड़ों जन्म से हम संतुष्ट नहीं हैं और कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि इस रामनवमी से हम ये प्रयास करेंगे कि हमारी भक्ति को और आंतरिक तरीके से भावपूर्ण हम करने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज अगर हमको इस जीवन में भगवान के धाम में प्रवेश करना है तो जो भी समय बचा है, अगर ठीक है आप सबको अगर
कुछ और प्लान है, थोड़ा स्वर्ग लोक घूमना है, उर्वशी से मिलना है, और थोड़ा कुछ अलग ब्रह्मा बनना है, इंद्र बनना है, या कुछ देवता बनना है, या गंधर्व बनना है, या फिर कुशल बिहारी प्रभु जो कॉस्मोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिए हैं उन सब जगहों को जाके घूम घूम के एक एक आउटिंग एक्सपीरियंस करना है, तो ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। पर अगर आप सब के हृदय में एक इच्छा है कि हे भगवान, इस जीवन के अंत में वृंदावन और इस भौतिक जगत में नहीं, तो हमको समझना चाहिए, हमको पहले तो पता नहीं कितना साल और है हमारा, ये तो कुशल बिहारी प्रभु कोई भी एस्ट्रोलॉजर ही बता नहीं पा रहे। मैं हर समय जब भी जाता हूँ अलग अलग घुमा फिरा के प्रश्न पूछता हूँ, कोई नहीं बता पाता है। तो हमारे पास परीक्षित महाराज के पास एटलीस्ट ज्ञान था कि 7 दिन बचा हुआ है, हमारे पास वो भी नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है। तो जो भी समय बचा हुआ है, क्यों ना हम आंतरिकता से भगवान की सेवा करें, भगवान की प्रेम की आशा रखते हुए हम तीव्रता से भक्ति करें, भावपूर्ण, और एक प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान, कब मेरे हृदय में जिस तरह मैं अपने पिता को प्रेम करता हूँ, जिस तरह मैं अपने माता को प्रेम करता हूँ, जिस तरह मैं अपनी पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को प्रेम करता हूँ, कब मेरे हृदय में आपके प्रति इस तरह का प्रेम जागृत होगा, स्वाभाविक प्रेम, दिखाने के लिए नहीं कि देखो मेरा भी प्रेम है। हाल ही में कल हमारे मंदिर में एक जन आए और चित्कार करने लग गए, कृष्ण कृष्ण करके रोने लग गए, और कुछ समय के बाद रोना बंद भी हो गया। पर इस तरह नहीं, अमृतांजन लगा के रोना नहीं, स्वाभाविक तरीके से। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, आप सब ने ये अनुभव किया है कि किस तरह ये भौतिक जगत में हम किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, किसी की प्रेम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यस, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। जस्ट इमेजिन feeling that intense attraction that we feel towards our father, mother, children, towards Krishna. इस प्रसंग में हम एक हमारी कहानी, हमारी पर्सनल कहानी बताएंगे। ये बात है 2007 या 8 की, या 9 होगा, मोस्टली 8, समर वैकेशन। तो समर वैकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजों से IIT खड़गपुर आते थे। उनका एक छोटा फेस्टिवल होता था, गैदरिंग होता था, और उसके बाद हम सब मायापुर जाते थे। तो इसको हम उत्कर्ष फेस्टिवल कहलाता था ये। तो और हम श्री निताई दास इसके कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। जब तक हम खड़गपुर में थे तो इस पूरा फेस्टिवल का कोऑर्डिनेशन करते थे, राधे श्याम प्रभु ने हमको बताया था। तो 2008 में जब ये उत्कर्ष हो गया, समाप्त, सब कुछ हो गया, सब अपने अपने घर चलने लग गए थे, हमारा टिकट बुक था पूरी जाने के लिए। तो पर उस समय इतना जोर से बारिश, वृष्टि होने लग गया, इतना जोर से बारिश होने लग गया कि खड़गपुर से लेके भुवनेश्वर पुरी तक जो ट्रेन लाइन है सब पूरा डूब गया और ट्रेन सब बंद हो गया। और तो कैसे जाएंगे?
और हमारे पिताजी हर समय हमको कंप्लेन करते थे कि मेरा बेटा घर दिन में नहीं आता है, घंटों में आता है। ही काउंट्स आवर्स व्हेन ही विल स्टे इन होम। बहुत वैराग्य शिरोमणि है मेरा बेटा, तो घंटे घंटे गिन के आता है, 36 घंटा, 38 घंटा। इन आवर्स ही कम्स, ही काउंट्स हिज विजिट टू होम इन आवर्स, नॉट इन डेज। तो हर समय मेरे पिताजी और माताजी कंप्लेन करते थे कि कैसा बेटा पैदा किया है ये सब। तो हम बता भी नहीं सकते रहे थे कि हम नहीं आ पाएंगे, अभी ऐसे कैसे आएंगे। तो हमने निर्णय किया डी टूर करके घर पहुंचने का। डी टूर मतलब खड़गपुर टू जमशेदपुर, जमशेदपुर टू राउरकेला एंड राउरकेला टू भुवनेश्वर एंड पुरी थ्रू बस, क्योंकि ये रूट पूरा इट वाज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड विथ वाटर। तो हमने बताया घर में फ़ोन करके मम्मी को, पापा को, माता पिता को कैसे ऐसा हम कर रहा हूँ। तो मेरी माता जी बहुत विचलित हो गई कि कैसे इतना घूम घूम के आएगा। बोला आ जाते हैं, ये अच्छा एडवेंचर होगा। तो जब उत्कर्ष फेस्टिवल होता है, अलग अलग जगहों से भक्त आते हैं और पुणे से भी भक्त आते हैं। और पुणे में राधा कुंज विहारी मंदिर है और कुंज विहारी मंदिर में एक मैंगो बर्फी बनता है, बहुत ही स्पेशल है, एक्सट्रीमली स्पेशल। कोई अगर वो मैंगो बर्फी अभी तक खाया नहीं, उसका जीवन पूरा वेस्ट है। जब हम पुणे यात्रा में जाएंगे तो ये मैंगो बर्फी आप सबको मैं खिलाऊंगा, वेरी वेरी स्पेशल, एक्सट्रीमली टेस्टी। कुशल बिहारी प्रभु खाए हैं कि नहीं पता नहीं, बट एक्सट्रीमली स्पेशल मैंगो बर्फी। तो हमने पुणे भक्तों से हमारे घर के लिए मैंगो बर्फी बड़ा एक पैकेट मंगवाया था। तो मैंगो बर्फी पैकेट को हमने बैग में डाला, हमारा कपड़ा वपड़ा डाला, हम ब्रह्मचारी टाइप की एक छोटा सा बैग में हमारा सब कुछ आ जाता था। एक मैंगो बर्फी का पैकेट था और बिड बैग पकड़ के हम खड़गपुर से आज़ाद हिंद एक्सप्रेस पकड़ के टाटा नगर और राउरकेला पहुंच गए। और रास्ते में कुछ नहीं था खाने के लिए, क्योंकि सब चले गए थे और कौन बनाएगा कुछ नहीं, केवल हमारे पास मैंगो बर्फी था जो हमने मेरे माताजी और पिताजी के लिए लेके, घर के लिए लेके आए थे। और जब भी हम बीड बैग निकालते थे उसका खुशबू पूरा फैल जाता था और तुरंत हम चेन बंद कर देते थे, क्योंकि हम बहुत आकर्षित हो जाते थे उसको। अभी हमारा पेट खराब है तो कुछ हजम नहीं हो रहा है, बट उस समय बहुत अच्छा हजम कर पाते थे हम। तो हम बीड बैग निकालते थे जप करने के लिए और उसका खुशबू इतना इंटॉक्सिकेटिंग था कि हम फिर एक मैंगो बर्फी भी निकाल देते थे बीड बैग के साथ और खा लेते थे और फिर बंद करके रख देते थे। फिर जप करते थे, हरि नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर जब बीड बैग रखते थे अंदर, फिर चेन खोलना पड़ता था और फिर इतना खुशबू आता था, इतना खुशबू आता था। फिर बीड बैग रखते समय भी एक मैंगो बर्फी निकाल देते थे और खा लेते थे और फिर बीड बैग रखते थे। इस तरह और कुछ तो कार्य नहीं था, बीड बैग निकालना रखना बहुत बार होता था और बहुत बार हम मैंगो बर्फी खा ले रहे थे और सोचते थे उसके बाद जो वो एक बार मैंगो बर्फी खाने के बाद हम 10 बार सोचते थे कि इसके बाद एक भी बर्फी और नहीं खाऊंगा, बाकी सब मम्मी पापा के लिए, घर के लिए। पर भूख भी हो रहा है और मैंगो बर्फी का खुशबू से पूरा बैग खुशबूदार हो गया है और बीड बैग भी खुशबूदार हो गया है। और फिर हम ऐसे ऐसे करके फिर राउरकेला पहुँचे, फिर राउरकेला से बस पकड़े। फिर राउरकेला का बस से इधर आना ऑलमोस्ट 1 दिन का मामला है, ओवरनाइट। तो सब कर करके हम जब फाइनली भुवनेश्वर पुरी में पहुँचे तो हम पहले ही वो जो डब्बा जो अभी खाली हो गया, अभी कुछ नहीं है, सब हो गया है, 2 दिन की जर्नी में हमारे पेट में पहुंच गया है, तो उस डब्बा को फेंक दिया। मैं बोला इस खाली डब्बा को लेके जाएंगे, मैं एक भक्त हूँ और ब्रह्मचारी भी हूँ, मेरा एक सेंस कंट्रोल होना चाहिए
और यही मेरा है, तो क्या सोचेंगे मम्मी पापा अब। तो वो डब्बा को मैं फेंक दिया और फिर अच्छे से घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा, मम्मी इतना विचलित होके आके पूरा आलिंगन करने लग गई, रोने लग गई, पूरा रो के मेरे को पूरा भिगा दी और जोर जोर से आलिंगन कर। मेरी मम्मी ने मेरे को कभी भी इतना टाइटली आलिंगन नहीं किया जितना उस दिन आलिंगन किया, और रोने लग गई। और पहला चीज़ मेरे को जो पता चला घर में पहुंच के, वो ये था कि पिछले 2 दिन से जब तक मैं ट्रैवल कर रहा था, मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया है, पूरा उपवास रहा है। तो मैं जब सुना, पहला विचार जो मेरे हृदय में आया कि ये कि हे भगवान, मैं आपको कब इस तरह प्रेम कर सकता हूँ। मैं कितना मेरे बारे में सोचता हूँ, और इतना सोचता हूँ कि इस भौतिक रिश्तों को भी मैं भूल जा रहा हूँ, आध्यात्मिक रिश्ते तो भूल ही जाइए। और फिर मैं प्रार्थना किया कि ये तो एक सामान्य भौतिक रिश्ता है, इस भौतिक रिश्ते में अगर इतना प्रेम की आदान प्रदान हो सकता है कि हे भगवान, आपकी प्रेम में कितना आनंद और आस्वादन हो सकता है। तो इस तरह हमको समझना चाहिए कि जो भी हम प्रेम इस दुनिया से प्राप्त कर रहे हैं और आशा रख रहे हैं, ये दुनिया का प्रेम हमको संतुष्ट नहीं कर सकता है। और मैं देखा कि मेरी माता जी मेरे को इतना प्रेम करती थी, पर मैं कुछ नहीं कर पाया उनके लिए, नथिंग। उपवास रही, पर मैं उपवास नहीं रह पाया। तो इस दुनिया में अगर भौतिक रिश्तों में इतनी तीव्र प्रेम की आस्वादन, तीव्र प्रेम की आकांक्षा हो सकता है, तो आध्यात्मिक प्रेम के बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। पर केवल हमको प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, कब मैं मेरे हृदय में उस दिव्य प्रेम आपके प्रति जो स्वाभाविक है मेरे हृदय में, जो अभी सोया हुआ है, उसको जागृत करके मैं आस्वादन कर सकता हूँ। और ये प्रार्थना हमको भगवान की दिव्य नामों को उच्चारण करने में सहायक बनेगा। जब तक हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी इच्छाओं को और आशाओं को दिव्य नहीं बनाएंगे, कितना भी प्रयास कर लीजिए, टिप्स ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हम भगवान के दिव्य नामों को उच्चारण नहीं कर सकते सही तरीके से, ध्यानपूर्वक। हमको अपनी जीवन की आशाएं, आकांक्षाएं बदलना पड़ेगा। We have unfortunately, दुर्भाग्यवश, भौतिक जगत में हमने अपनी हृदय को इस तरह निवेश किया है कि हमारे पास हृदय में जगह ही नहीं है भगवान के प्रति। और जब हृदय में जगह नहीं है, तो क्या हम हरि नाम तीव्रता से लेंगे? क्योंकि जिसका हमारे हृदय में जिसके प्रति जगह हम बनाते हैं, उसी के बारे में हम सोचते हैं, उसी के बारे में हम ध्यान करते हैं। और
भगवान को, हमारे भगवान के प्रति हमारा प्रेम उपभोग करने से पहले, क्योंकि डायरेक्टली हम भगवान के प्रति प्रेम के आस्वादन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भगवान से वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं। पर हम किससे वार्तालाप कर पा रहे हैं? वैष्णवों से, गुरुदेव से। अगर हम वैष्णव के संग में भारत बंद के अलावा कृष्णा के बारे में डिस्कस करें तो डेफिनेटली एकादशी में एक्चुअली भारत बंद होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन एकादशी। पर कभी कभी हम वैष्णव के संग में भगवान के बारे में डिस्कशन या वार्तालाप कम करते हैं और बहुत सारे बाकी चीज़ों के बारे में वार्तालाप ज़्यादा करते हैं। वैष्णव का संग भगवान कृष्ण की प्रेम जागृति का प्रथम प्रक्रिया है। तो हमारी विचार और वैष्णव के संग में हमारी भगवान की स्मरण को हमको बढ़ाना है, भगवान की गुणगान करना है और सपना देखना है। जिस तरह एक लड़का शादी से पहले सपना देखता है, लड़की शादी से पहले सपना देखता है, वाओ व्हाट ऑल एक्साइटमेंट। आप सब सोच सकते हैं जिनका शादी हुआ है अबाउट दोज मोमेंट्स। really exciting, because I am dealing with people, I am seeing what an excitement. जिस तरह एक माँ जब गर्भवती होती है, अपनी हाथों से पेट को जब स्पर्श करती है, अपनी उदर को स्पर्श करते हुए, what an excitement. Is it a boy or a girl? Let's dream like that for Krishna and going to Vrindavan. जिस तरह एक जो विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है एंड कुछ आईआईटी या फिर कुछ कॉलेज में घुसने के लिए, व्हाट एन एक्साइटमेंट कि क्या रिजल्ट होगा, और अगर सही रिजल्ट आ जाता है एंड बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाता है, व्हाट एन एक्साइटमेंट, मैं आईआईटी में घुसूंगा, यस आई विल एंटर आईआईटी, व्हाट एन एक्साइटमेंट। जिस तरह हमको अगर अच्छा नौकरी मिल जाता है, व्हाट एन एक्साइटमेंट। वी फाइंड सो मच ऑफ एक्साइटमेंट in this material world because we dream. All our dreams are of the material world. We don't dream of spiritual world. We don't dream of interacting with Krishna. We don't dream of how nice it would be that I'll be cutting sabjis because gopis have told me, and the gopis are just talking about Krishna and laughing and smiling and joking, and I'm cutting the sabjis, and when I open my eyes, one gopi is shouting at me, "This is how you have cut the sabjis? Your mind is somewhere. What you are thinking?" So nice to hear those chastisements from the gopis. Just imagine. Even Krishna is desiring to get scoldings from gopis. Just imagine how fortunate it would be to get some scoldings by some gopis of Vrindavan. But we don't dream about it. We dream of getting married. We dream of getting a very good match. We dream of getting a very good job. We dream of getting a very good son and daughter. We dream of getting our son and daughter married, or their job and career, but we don't sufficiently dream about Vrindavan Dham. We don't, never ever we sit and close our eyes, "Oh Krishna, how nice it would be to see you dancing. Ei moro abhilas
বিলাস কুঞ্জে দিও বাস, নয়নে হেরিব সদা, যুগল রূপরাশি, তুলসী কৃষ্ণ প্রিয়সী নমো নমো। यही मोरा अभिलाष। और आचार्य, हमारे जितने सारे आचार्य हैं हमको निवेदन कर रहे हैं, सपना देखिए। इस भौतिक संसार में जितना भी आप सपना देखेंगे कोई अपना नहीं हो पाएगा। और सपना केवल नाइटमेयर्स, ऑल ड्रीम्स बिकम नाइटमेयर्स। But we need to analyze our life, how much we are dreaming about spiritual world, how much we are really dreaming about. ठीक है, अगर पूर्ण नहीं भी हुआ इस जीवन में क्या फर्क पड़ता है, हमने अच्छा सपना तो देखा, एटलीस्ट वी हैव ड्रीम्ड नाइसली। पहले तो क्या क्या सपने में आता था, अभी तो एटलीस्ट ऐसा सपना आ रहा है कि लोगों को हम बोल पाए कि ऐसा मैंने सपना देखा। पहले तो सपने को बोलना भी लज्जा लगेगा, बाप रे ऐसा सपना देख लिया आपने। So let's dream about spiritual world. Let's read about Vrindavan and really close our eyes and dream that I am there in Vrindavan. Just imagine plucking fruits and giving it to Krishna. How much we dream about our material life and how less we actually dream about Vrindavan. So when our whole day is past, we pass our entire day dreaming and waiting that, oh my Lord, when you will call me back. Aham hare tava padaikamulo dasanudaso bhavitasmi bhuyah. Bhuyah bhavitasmi. When that bhavishya will come, when that future will come, what I will do when I am in Vrindavan, what special prasad I will make, what special cakes I'll make, what special puris I'll make for Krishna, what special garland I'll make for Krishna. When we sufficiently dream about spiritual world, our acharyas have given sufficient material to dream about spiritual world. Yes, there is no dearth of materials. हमारे शास्त्र में भरा पड़ा है सपना देखने के लिए, फिर भी हम भौतिक चीज़ों को सपना देखते हैं। कैसे होगा अगर मेरे को इतना अच्छा नौकरी लग जाएगा, क्या होगा मेरे को अगर एक विश्व सुंदरी मिल जाएगी पत्नी के हिसाब से। ये सब हमारा आंतरिक सपना है जो हम बोलते नहीं लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम बहुत बड़े भक्त हैं, बट एक्चुअली वी आर ड्रीमिंग अबाउट सक्सेस, we are dreaming about glamour, we are dreaming about making our skin beautiful so that when we go out everyone is looking at me, oh you look so nice. These are our dreams. And if these are our dreams, then wow, we can think that we can chant Hare Krishna nicely. And in chanting also we'll get dreams, oh I will purchase that lipstick. That day I had gone to Gosala and my lipstick was not matching with my sari. That's not a good thing. And actually somehow or other it missed out. And actually my lipstick and the nail polish and everything should match. And this time when my husband gets the appraisal, इस बार जब अच्छा हाइक मिलता है उनको, जरूर मैं विवश कर दूंगा एक मेरे लिए सुंदर पेंडेंट खरीदने के लिए। और उस पेंडेंट को जब मैं पहनूंगी सब लोग मेरे को देखेंगे
कितना सुंदर तुम, हाय हाय कितना सुंदर दिख रही हो। और मैं ऐसे ऐसे हिलाऊंगा तो वो पेंडेंट भी हिलेगी, पता नहीं हिलेगा या हिलेगी, पता नहीं, पेंडेंट इज फीमेल और मेल, whatever it is. But the ladies dream about how they can make their bodies more beautiful, and men dream about how they can make their pocket more wealthy. पुरुष लोग चिंता करते हैं उनका पॉकेट को कैसे और अच्छा बनाया जाए, बैंक बैलेंस बढ़ाया जाए, और स्त्री लोग चिंता करते हैं कि किस तरह मैं और सुंदर बनूं। तो इस तरह का अगर दिन भर हम सपना देख रहे हैं तो कैसे हम आशा रख सकते हैं कि हरिनाम के समय हमारा सपना वृंदावन धाम में रहेगा और हमारा ध्यान और तीव्रता हरिनाम को सुनने में रहेगा। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि दिन में कुछ, ओके ठीक है, दिन में अभी आप लिपस्टिक की चिंता कर रहे हैं, कैरियर की चिंता कर रहे हैं, करते रहिए, क्योंकि पूरा संपूर्ण बंद करेंगे तो आदमी विचलित हो जाएगा। पर मेरा विनम्र निवेदन है कि दिन में 15 मिनट 20 मिनट बैठ जाइए और आध्यात्मिक सपना देखिए, जो इस जगत से परे है। आध्यात्मिक सपना ऐसे मत देखिए कि मैं कक्षा दे रहा हूँ, 1000 व्यक्ति मेरा कक्षा सुन रहे हैं और मैं कक्षा के समय रो रहा हूँ, 1000 व्यक्ति ताली मार रहे हैं, YouTube में मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर। ये आध्यात्मिक सपना नहीं है, ये संपूर्ण भौतिक सपना है। आध्यात्मिक सपना मतलब मैं माला बना रहा हूँ वृंदावन धाम में और कोई मेरे को पूछ नहीं रहा है और मैं एकांत में कृष्ण के लिए माला बना रहा हूँ और कृष्ण के लिए वो माला रखा हूँ और कृष्ण को मैं डायरेक्टली पहना नहीं सकता हूँ, तो मैं एक मंजरी को ये माला दिया और मंजरी जी ने रखा उस माला को कृष्ण को पहनाने के लिए। पर कृष्ण जब आए, कृष्ण को और एक माला बहुत अच्छा लगा और कृष्ण वो माला पहन लिए और मेरा माला पहने नहीं। और मैं आनंद से नाचने लग गया कि कृष्ण, मेरे जो दोस्त है उसका माला कृष्ण को पसंद आया। हालांकि मेरा माला कृष्ण पहने नहीं, पर मेरा दोस्त का माला पहने। मैं आनंद से नाचने लग गया और मेरे को जब नाचते हुए देखे कृष्ण, पूछे कि क्यों ये नाच रहा है, तो सब बताए कि आपने उसका माला पहना इसीलिए नाच रहे हैं। कृष्ण मेरे को बुला के आलिंगन किए कि मैं तुम्हारे इस भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ड्रीम एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सीइंग सच स्पिरिचुअल ड्रीम्स। अगर पूर्ण होगा नहीं होगा उसका कुछ पता नहीं, बट हमको आंख बंद करके दिन में कुछ समय बिताना चाहिए ये आध्यात्मिक सपनों को, जो श्रील प्रभुपाद कृष्णा बुक में लिखे हैं। हमको कृष्णा बुक को पढ़ना चाहिए ध्यान पूर्वक। कृष्ण बुक की वृंदावन लीला, भागवत की वृंदावन लीला को अध्ययन करना चाहिए और आंख बंद करके उस लीला जो हम अध्ययन किए हैं उसमें प्रवेश करने का कोशिश करना चाहिए, अपना मन मुताबिक नहीं, क्योंकि हमारे आचार्यगण मटेरियल्स की कमी नहीं है। पर हम कृष्णा बुक बस पेज लौटाते रहते हैं। कृष्ण ने कालिया के ऊपर नृत्य किया, चैप्टर खत्म। कालिया के ऊपर नृत्य करने के बाद सारे ब्रजवासी वापस नहीं गए और उधर ही रात में रुक गए। फिर एक घनघोर आग फैल गया वृंदावन धाम में और वो आग सबको जला रहा था और सब गोपी गोपा चित्कार करने लग गए, हाय कृष्णा हाय कृष्णा। तो ड्रीम, जस्ट इमेजिन पुटिंग योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन। और चित्कार करो, हाय कृष्णा हाय कृष्णा, आग आग आग, कृष्णा कृष्णा। ड्रीम। एंड फिर कृष्णा आपको बोलते हैं, क्लोज योर आईज डियर पूनम, क्लोज योर आईज। एंड वी क्लोज आवर आईज
and Krishna just takes everything inside. तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की 10वीं स्कंद हमको दिया है, जिसको श्रील प्रभुपाद ने इतने भावपूर्वक अनुवाद किए हैं हमारी सपनों को आध्यात्मिक बनाने के लिए। पर हम उस सारे लीलाओं को बस एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, एक बुद्धि के स्तर पे पढ़ते रहते हैं। हमारी हृदय तो इस भौतिक जगत में ही लिप्त है। हृदय में हम भौतिक सपनों को देखते रहते हैं और दिमाग में हम कृष्ण की लीलाओं को केवल पढ़ते रहते हैं। और फिर कैसे हम आशा कर सकते हैं भगवान के दिव्य नामों को सही तरह उच्चारण करने से। तो इट्स माय रिक्वेस्ट that if all of you want to really chant holy name very nicely, spend some time of the day, दिन का कुछ समय आप बिताइए, कृष्णा बुक खोलिए, उसको पढ़िए, आंख बंद कीजिए and put yourself in the situation. Put yourself in the situation of Vrindavan. Run behind Krishna in dream. As far as Krishna book is concerned, कृष्ण बुक में एक श्रील प्रभुपाद लीला बताते हैं कि किस तरह एक दिन कृष्ण ने निर्णय किया कि इधर गांव में खा खा के बोर हो गए हैं, हम पिकनिक मनाएंगे। और ऐलान हो गया तो सारे माताएं लोग भगवान कृष्ण और उन सारे गोपाओं के लिए स्पेशल प्रसाद बनाए हैं, लंच बॉक्स में पैक हुआ। और लंच बॉक्स उस समय मिकी मिनी लंच बॉक्स नहीं था, अलग अलग पत्ता में पैक किया, कोई कपड़ा में पैक किया, कोई समोसा को कपड़े में पैक किया, कोई रोटी को कपड़े में पैक किया, कोई पकौड़ों को कपड़ों में पैक किया। अलग अलग तरीके से सब अपना अपना पैकिंग किए। And then everyone started for lunch. Then how nice, let us really dream, yes, Krishna is going and packing, let me also join. तो ये जीवन का लक्ष्य है। और जितना हम अपनी सपन को आध्यात्मिक बनाएंगे, हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक बनेगा। और जब हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक बनेगा, हमारी विचारधाराएं आध्यात्मिक बनेंगे। और जब हमारी विचारधाराएं आध्यात्मिक बनेंगे, हमारी कार्यकलाप आध्यात्मिक बनेंगे। और जब कार्यकलाप आध्यात्मिक बनेंगे तो हमारा हरि नाम के समय रुचि बढ़ेगा और तीव्रता बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा। हमारा सपना गड़बड़ है। We are seeing or dreaming in wrong ways in our life. We are dreaming of becoming great. We are dreaming of becoming famous. We are dreaming of becoming wealthy. We are dreaming of having a wonderful bungalow in Calcutta or maybe in Mumbai or Gurgaon or Bangalore. We are dreaming of getting our son married. We are dreaming ourselves to get married. If within our entire consciousness these are the dreams, so obviously जब हम भगवान के नाम लेंगे तो यही सब विचारधाराएं आएगी। सपना देखिए, श्री वृंदावन धाम मेरा खुद का घर है, मैं अपने घर में वापस जाना चाहता हूँ और बस कुछ साल बाकी है। Some years are remaining. Just imagine what a great fortune. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री एकादशी महामहोत्सव की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं आपको सपना दिखाने में सहायक बनूंगा। Yes, if anyone has any question, I hope you all be able to unmute. Yes. If no one has any question, then we'll end here. And you allow me to see dreams. Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, आप जैसे भी बताएं कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, जैसे हमें अभी भौतिक चीजों से आसक्ति है, किसी के प्रति हमें आसक्ति है, तो जब हम इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जिस प्रकार हमें भौतिक मतलब किसी के प्रति आसक्ति है वैसे आपसे आसक्ति हो जाए, तो जब हम इस तरह का प्रार्थना करते हैं तो भगवान ही चेंज करते हैं या हमें जबरदस्ती उससे आसक्ति हटाना पड़ेगा? भगवान हमारी प्रयास के ऊपर हमारी हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत करवाते हैं। तो भगवान जब तक हमारे हृदय में, हमारे जीवन में तीव्र प्रयास नहीं देखेंगे, तीव्र इच्छा नहीं देखेंगे, तो हमारे हृदय में जो प्रेम है उनके प्रति उसको पुनः जागृत करेंगे नहीं। तो एक तीव्र इच्छा और प्रयास हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करवा सकता है, क्योंकि हम भगवान को त्याग करके वृंदावन धाम छोड़ के इस भौतिक संसार में आए हैं। भगवान हमारी शरणागति, हमारी इच्छाओं के ऊपर हमको आशीर्वाद देते हैं। हमारा अगर इच्छाएं भौतिक हैं तो भगवान हमको भौतिक आशीर्वाद दे देती हैं, और हमको देवताओं के साथ जोड़ के इस भौतिक जगत में किस तरह अच्छे से हम रह पाएं उसका सदुपदेश देते हैं। पर अगर हमारी तीव्र इच्छा है कि उनके प्रति प्रेम जागृत करने का, तो भगवान हमको रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह हम उनके प्रति प्रेम जागृत कर पाएं और ये भौतिक आशा आकांक्षाओं से मुक्त हो पाएं। तो हमारे प्रयास हमारी इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है, हम कितना इच्छा रख रहे हैं। हम विफल हो सकते हैं हमारे प्रयास में, इसका कोई परेशानी नहीं भगवान को। भगवान के नजरिए में विफलता महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान के नजरिए में सफलता है हमारा तीव्र प्रयास। फ्रॉम कृष्ण's पॉइंट ऑफ व्यू, आवर इंटेंस एंडेवर इज सक्सेस। भगवान की विचारधारा के अनुसार हमारा तीव्र प्रयास ही सफलता है। तो विफलता महत्वपूर्ण नहीं है, पर हमारी तीव्र प्रयास भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए। हे भगवान, हमारी प्रार्थनाएं, भावपूर्वक प्रार्थना है कि हे भगवान, और नहीं, कब मैं आपके पास आऊँगा। ये प्रार्थनाएं जरूर भगवान सुनते हैं ये प्रार्थनाओं को। यस। तो हमको अपनी प्रार्थनाओं को बदलना पड़ेगा। हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी बहुत भौतिक हो जाती हैं कि ये चाहिए भगवान, वो चाहिए। ये ज़रूरत हो सकता है, और अगर ज़रूरत है, हमारा श्रद्धा होना चाहिए कि अगर ये ज़रूरत है तो भगवान ज़रूर हमको प्रदान करेंगे, और मेरे को उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ज़रूरत नहीं है तो भगवान प्रदान नहीं करेंगे। तो हमारी प्रार्थनाओं का आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। यस। एंड कुछ समय make it a habit to read Krishna book, make it a habit to meditate on Krishna's pastimes। भगवान की लीलाओं के प्रति स्मरण करने का एक आदत बनाइए। ओके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी बैक टू गॉडहेड। And all of you please bless me.
16 years have passed and I really don't know how many years are remaining. So please bless me that after this life I am cutting sabjis with the gopis and just laughing and smiling and discussing and getting chastised and scoldings from Yasoda and the gopis and the gopas also. I know if I go right now, I will only get scoldings and chastisement. And because Krishna is very, very concerned that I don't get too much chastisement, that's why Krishna is not taking. Because I am not ready. I'll only get scoldings everywhere. I go to Nanda Baba, I'll get scolding. I'll go to Yasoda, I'll get scoldings. I'll get to Gopis, I'll get scolding. I'll go to Manjaris, I'll get scoldings. Everywhere I'll do mistakes. But I have a desire. This life, in the end, cutting sabjis, making garlands, and milking cows, taking the cow's milk from Krishna's place to Yasoda's place. Just imagine what a service. Yasoda Maharani tells you, Srinitha, I don't know what will be the name, but get the milk from Krishna, Kanha, immediately. And I run, Krishna, Krishna, Maya wants the milk. And take the milk and give it to Maya. Just imagine, what a great fortune. And while going for bringing the milk, I'm just waiting and waiting, watching Krishna, how nicely Krishna is milking the cows, and I get so absorbed that I forget that Maya had sent me to get the milk. And then Yasoda just comes and catches and I told you not to bring him back to Godhead. This person is so ridiculous in his service. And then I get, oh, I was supposed to get the milk. Oh, yes. Just imagine, what a great fortune to get milk for Mother Yasoda from Krishna. We do not have to do big, big things to please Mother Yashoda, to please Krishna. We don't have to do a lot of extraordinary things of giving classes to thousands of people, of becoming the greatest exponent of philosophy and bhakti. We just have to do, we just have to be ready to get the cow's milk from Krishna to Yasoda Maharani, just to go to Vrindavan. That's it. And we should consider that this fortune of getting milk from Krishna to Maya is a position much, 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 much higher than the position of Brahma, the position of anything in this entire creation. When Yasoda Maharani feels that I am qualified to get the milk pot from Krishna. Just imagine. So some simple menial services in Sri Vrindavan Dham can actually, that's the goal of life. Yes. Hare Krishna. All the best. Let's go and milk the cows in Vrindavan. But then we have to give up so many things in this world. We have to give up our mobile, we have to give up our home, we have to give up our loving, wonderful wife and husband. We have to give it up everything. And just
go to Vrindavan. And later on they will also join, but we have to go alone. Krishna demands, Ananyas chintayanto mam. Ananya. You come alone. I want to love you alone. And when we do that, then Krishna will also bring all of us whom we love. Dhruva Maharaj loved his mother. And Dhruva Maharaj alone went back to Godhead. But because he loved his mother, then Dhruva Maharaj's mother also went. But we need to sow that commitment to Krishna. Though to Krishna, I want to love you. Nothing of this world I want to do except than loving you, O my Lord, O Syam Sundar, O Shri Shri Radha Raman. My only goal of life is to just love you. And enter Shri Vrindavan Dham. And just be engaged in menial service given by your loving devotees, Yasoda, Lalita, Visakha, Chitra, Sridama, Subal, some menial service. Okay, Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada ki Jai, Shri Krishna Bhagavan ki Jai.